22 जून 2026 की दोपहर लगभग 2:30 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश छात्र छात्राएं थे। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी दौरान 23 वर्षीय छात्र सुखमणि ने अपने पिता प्रभुयति को फोन किया। फोन उठाते ही बेटे की घबराहट सुनाई दी। आवाज़ सुनाई दी, पापा यहाँ आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। पिता ने बेटे को ढांसा समझाया और कहा कि वे तुरंत पहुँच रहे। लेकिन जब तक वे मौके पर पहुँचे तब तक हालत बेकाबू हो चुके थे। इमारत से धुएं और आग की ऊंची लपटें निकल रही थी और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। प्रभु ज्योति अपने बेटे की तस्वीर मोबाइल में दिखाकर हर किसी से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने उनके बेटे को देखा है। उन्होंने एम्बुलेंस कर्मचारियों और पुलिस और भी जितने सारे वहाँ के पब्लिक थे सबसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जब वे अस्पताल और कर्मचारियों पहुँचे तो वहाँ मौजूद शवों के बीच उन्हें अपने बेटे का शव मिला। उस पिता की चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। दरअसल यह हादसा अलीगंज के सेक्टर डी स्थित उषा मार्ग की एक इमारत में हुआ था। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पालतू जानवर का क्लिनिक था। पहली मंजिल पर एनिमेशन और कंप्यूटर कोर्स चलाए जाते थे। दूसरी मंजिल पर गेमिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर 3D आर्ट स्टूडेंट और लाइब्रेरी थी। रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में छात्र आते जाते रहते थे। समस्या यह थी कि पूरी इमारत में आने जाने के जो रास्ता थे केवल एक ही सीढ़ी थी। सुरक्षा से पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे ग्राउंड फ्लोर पर लगे एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फट जाता है, जिसमें आग लग गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। ऊपरी मंजिलों में मौजूद छात्र अचानक फंस गए। धुएं की जो वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कई छात्रों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश तो की, कुछ ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी। कई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। कुछ छात्र बाथरूम और कमरे में छिपकर मदद का इंतजार करने लगे, लेकिन मदद के लिए कोई उपाय वहां पे था ही नहीं। बच्चों के अनुसार छात्र ने अपने परिवार वालों को, पुलिस और एयर फायर ब्रिगेड को फोन कर मदद मांगी। खिड़कियों से लोग चिल्ला चिल्ला कर बचाने की गुहार करने लगे, लेकिन राहत और बचाव दल को मौके पर पहुंचने में करीब 30 से 40 मिनट लग गए थे, जब तक आग और धुएं ने कई जिंदगियां निकाल ली थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इमारत में सुरक्षित निकास मार्ग नहीं था। सीढ़ियां बेहद संकरी थी और धुएं से भरा जा चुकी थी। ऐसे में फंसे लोग का बाहर निकलना लगभग असंभव था। बाद में बचाव दल ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जब अंदर पहुंचा गया तो कई लोग बेहोश और मृत अवस्था में मिले। धीरे धीरे शव को बाहर निकाला गया और मृतक की संख्या बढ़ते बढ़ते 15 तक पहुंच गई। इनमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थे। कई परिवारों के सपने एक ही दिन में टूट गए। कुछ घायल अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इसके साथ ही लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदारी कौन है। जांच में कोई चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वह मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए थी, लेकिन बरसों से वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर स्थान और अन्य व्यवस्था चला रहे थे। इसके बावजूद संबंधित विभागों ने समय रहते कोई सख्त कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार इमारत का जो व्यावसायिक रूप लंबे समय से किया जा रहा था, यहाँ बड़ी संख्या में
छात्र प्रतिदिन आते जाते रहते थे, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। अग्निशामक व्यवस्था, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरत सुविधाओं का असंभव था, वहाँ पर था ही नहीं। यही लापरवाही इस भीषण हादसे का कारण बनी। हादसे के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल गिरफ्तारी और निलंबित करने से उन परिवारों का दर्द कम होगा? किसी का बेटा खोया हुआ दोबारा मिलेगा? जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, सीतापुर निवासी आदित्य श्रीवास्तव की कहानी भी लोगों को झकझोर कर रही है। बताया जा रहा है कि वे घटना से कुछ ही मिनट पहले संसद पहुंचे थे। यदि वे थोड़ी देर ही लेट आते तो शायद उनका जान बच सकती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें कुछ और ही हादसे का हिस्सा बना दिया था। हालांकि ऐसे हादसों को केवल किस्मत या नसीब कहकर नहीं टाला जा सकता है। जब सुरक्षा नियमों की अनदेखी होती है तब अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती है, और जब जिम्मेदारी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तब ऐसी घटनाएं जन्म लेती है। आज जरूरत केवल मुआवजे की घोषणा करने की नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की है जिससे भविष्य में कई छात्र, कोई परिवार और कई माता पिता इस तरह के दर्द से ना गुजरे। हर शहर में उन इमारतों की जांच होना चाहिए जहां बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ सुरक्षित किया जाना चाहिए कि अग्नि सुरक्षा के सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। लखनऊ का यह हादसा केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि लापरवाही की कीमत कभी कभी इंसानी की जिंदगी से चुकानी पड़ती है। उम्मीद की जान चाहिए या इन मामलों में निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसे त्रासदी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है और उठाया जाना चाहिए। जो लोग इस हादसे में अपने परिजनों को खो चुके हैं, उनके दर्द की भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर इस घटनाओं से सबक लेकर व्यवस्था सुधारी जाए तो शायद आने वाले समय में कोई ऐसी जिंदगी बचाए जा सकती है। यही से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।